जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा ऐसे है बेटा कि मैं ये अब जो आपको एडजस्टिंग एंट्रीज़ के अकॉर्डिंग बताया था, अब मैं उसमें कुछ आपको एंट्रीज़ पास करने लगा हूँ। जो मेरे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 है, मैं उसकी तरफ मूव कर रहा हूँ। अच्छा, मैं एक एक्सरसाइज पढ़ूँगा और उसकी एंट्री पढ़ूँगा और पढ़ करके आपको बताऊँगा, फिर आप इसी से रिलेटेड नेक्स्ट 2-3 सवाल हैं वो करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर वुड बी द लास्ट लेक्चर फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर। अच्छा, वो कहता है कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग separate cases I prepared adjusting entries required of the financial statement of the year ended December 31st 2011। इसका मतलब हमने 2011 के पॉइंट भी से एंट्रीज करनी है। अच्छा, एंट्रीज करते हुए वही क्राइटेरिया होगा, पहले डेट, वही पर्टिकुलर फॉर्मेट जो हमने जनरल बनाया था वैसे ही बनाना है। मैं जस्ट एंट्रीज को रिकॉर्ड करूँगा। कहता है 1/3 of the work related 30,000 cash received in advance is परफॉर्म्ड दिस पीरियड। कहता है पहले तो 1/3 देखें क्या बनता है। 30,000 का अगर मैं 1/3 देखूं दैट वुड बी 10,000। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि ये बात हो रही है कि आपने पहले ये पैसे एडवांस में रिसीव कर लिए थे। ठीक है, वो कहता है मैं रिपीट करता हूँ, 1/3 ऑफ वर्क रिलेटेड 30,000 कैश रिसीव्ड इन एडवांस इज परफॉर्म दिस पीरियड। दैट मीन्स कि मैंने आपको बताया था ना कि अनअर्न्ड रेवेन्यू होता है। उसमें क्या होता है कि अनअर्न्ड की बात क्या होती है, सबसे पहले आप पैसे वसूल कर लेते हैं अनअर्न्ड रेवेन्यू के नाम से। ठीक है, दैट इज़ योर लाइबिलिटी इंक्रीज होगी। अब वो कहते हैं सर्विसेज परफॉर्म्ड कर दी। वंस यू आर गोइंग टू परफॉर्म्ड सर्विसेज दैट मीन्स यू हैव अर्नड दैट। तो अब ये क्या होगा कि ये लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई। ठीक है जी, अनअर्न्ड रेवेन्यू के नाम से। ठीक है जी, अनअर्न्ड रेवेन्यू के नाम से, क्योंकि ये सर्विसेज परफॉर्म कर दी आपने। तो जब आप परफॉर्म कर देंगे तो वो फिर अल्टीमेटली रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, अर्नड हो जाएगा। और वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि आपने 10,000 की परफॉर्म की है, 1/3 परफॉर्म की है, तो ये पहली एंट्री आपकी हो गई। ठीक है ना। जब आप सर्विसेज परफॉर्म कर देंगे तो वो इसका मतलब आपने आमदनी कमा ली। जब आपने आमदनी कमा ली तो लाइबिलिटी आपकी डिक्रीज़ हो गई, लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो गई डेबिट हो गया, और इनकम इंक्रीज़ हो गए क्रेडिट हो गई। ये पहली एंट्री थी। फिर कहता है वेजेस हैं 9,000 की जो अर्न की है वर्कर ने, बट नॉट पेड एट दिसंबर 31st 2011। कहता है सर्विसेज, देखे ना, वर्कर ने एक सर्विसेज रेंडर की और अपनी कमाई की। अब आपने उसको वेज देनी है $9,000, लेकिन कहता है कि अभी तक आपने वो वेज अदा नहीं की। एक्सपेंस तो अपनी जगह है, वेजेस अपनी जगह, एक्सपेंस तो है 9,000 से, लेकिन वो कहता है कि अभी ये सर्विसेज आपने ये पैसे अदा करने हैं, यानी कि ये वाले ख़र्चा भी अदा करना है। जो चीज़ अदा करनी है वो आपकी क्या बन गई जनाब, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गए क्रेडिट, और आ जाएगा किस नाम से, वेजेस पेएबल के नाम से, वही 9,000। ठीक है बेटा, अब थर्ड एंट्री की तरफ चलते हैं। वो कहता है डिप्रिसिएशन है इक्विपमेंट पे। मैंने आपको बताया था जब डिप्रिसिएशन होगी तो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन के नाम से क्रेडिट हो जाएगा, और ब्रैकेट में आपने वो मेंशन कर देना है उस पर्टिकुलर एसेट का नाम जिसके ऊपर ये डिप्रिसिएशन चार्ज की गई है। वैल्यू निकाल के दी हुई है। ठीक है बेटा, और वो वैल्यू है हमारे पास 19127। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं 4 नंबर एंट्री के ऊपर जाते हैं। वो 4 नंबर में कहता है कि ऑफिस सप्लाईज थी 480, बैलेंस था आपके पास दिसंबर 2010 का। ड्यूरिंग 11 में आपने 5,349 की सप्लाईज मज़ीद आपने परचेज़ की। ठीक है, तो जो इंक्रीज़ हो गया 5,829 हो गई। अब वो कहता है दिसंबर 31 के अंदर जो आपका बैलेंस शो कर रहा है वो आपके पास जो सप्लाईज अवेलेबल है वो 587 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर 5,829 आपके पास सप्लाईज थी और एट द एंड ऑफ द पीरियड आपके पास कितनी रह गई, 587। दैट मीन्स कि जो इस अमाउंट का डिफरेंस होगा इट वुड बी दैट सप्लाईज विच हैज़ बीन यूज्ड, जो आपने इस्तेमाल कर ली। जब इस्तेमाल कर ली तो सप्लाईज डिक्रीज़ हो गई, और वो यूज़ जब करते हैं आपको मैंने बताया था तो दैट वुड बी कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस, क्योंकि आपने इनसे बेनिफिट्स लिफ्ट कर लिए।
और ये एक्सपेंस में आ गया और आपकी एक सर्टेन अमाउंट से ये सप्लाईज डिक्रीज़ हो गई। और वो जो डिक्रीज़ हुई है वो कितनी अमाउंट से हो रही है, 5242 से, 5242। तो ये सप्लाईज आपने यूज़ कर ली। अब 5th नंबर पे चलते हैं बेटा। वो कहता है प्रीपेड इंश्योरेंस है, 5000 की बैलेंस है। एन एनालिसिस ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी शोज 2200 ऑफ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बेनिफिट्स रिमेन्स। यानी कि 5000 में से अब जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ $2200 की रह गई। दैट मीन्स जो डिफरेंस है $2800 की जो आपकी इंश्योरेंस है उसके अगेंस्ट आप बेनिफिट लिफ्ट कर चुके हैं। इसका मतलब उसको आप यूज़ कर चुके हैं। जब आपने उसे यूज़ कर दिया तो वो जितना यूज़ किया होगा इंश्योरेंस दैट विल बी कन्वर्ट इनटू एक्सपेंस, और उतनी ही अमाउंट से आपका जो प्रीपेड इंश्योरेंस होगा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और वो डिफरेंस आ रहा है 2800 से। ठीक है बेटा, ये 5 नंबर थी। अब हम चलते हैं जी 6 नंबर के ऊपर। 6 में वो कहता है कि जनाब अली द कंपनी हैज़ अर्नड, कमा लिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से। ठीक है, द इंटरेस्ट रेवेन्यू विल बी रिसीव्ड ऑन जनवरी 2010, यानी कि नेक्स्ट ईयर मिलेगा, अभी तो नहीं ना मिला। दैट मीन्स इट इज़ दैट सर्विसेज विच यू हैव रेंडर्ड बट डिडंट रिसीव अ मनी येट। आपने सर्विसेज दी हैं लेकिन अभी पैसे वसूल नहीं किए। तो आपको पता है ये इंटरेस्ट जो इनकम का नाम है, रेवेन्यू का नाम है, साथ में क्या आ जाएगा, रिसीवेबल के नाम से। और यहाँ आप लिख देंगे इंटरेस्ट, इनकम बन गई। अब जो आपने कमाया होगा उसे अर्न के नाम से आप लिखेंगे। और जो इसकी वैल्यू गिवन है बेटा वो है 750, तो 750 से आ जाएगी ये। 7 नंबर पे चलते हैं। फिर वो कहता है कंपनी ने एक बैंक लोन इंकर्ड है, ठीक है, 3500 का उसने इंटरेस्ट एक्सपेंस है जो कि अभी तक कंपनी ने अदा नहीं किया। कहता है 2012 में अदा करें। इसका मतलब है जब आप लोन लेते हैं तो आप इंटरेस्ट लेते नहीं बल्कि देते हैं। जब देंगे तो दैट इज़ योर एक्सपेंस, तो वो इंटरेस्ट एक्सपेंस के नाम से डेबिट हो गया, और जिसकी वैल्यू है आपके पास 3500। अब वो कहता है कि अभी अदा करना है, जब अदा करना है तो वो लाइबिलिटी बन गई, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गए क्रेडिट इंटरेस्ट पेएबल के नाम से। ठीक है बेटा, तो ये मैंने आपका एक क्वेश्चन किया। नेक्स्ट 2-3 सवाल हैं वो आप खुद करेंगे, और कोई प्रॉब्लम होगी तो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।